चलिए देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, एक चैप्टर स्टार्टिंग से, एक चैप्टर लास्ट से, एक चैप्टर स्टार्टिंग से, एक चैप्टर लास्ट से। चैप्टर हम लोग अपना हिसाब से आपको पढ़ा रहे, मिला मिला के। जो ज्यादा देखो, डिमांड चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे वो सिर्फ हम लोग को 2 मार्क्स देगा एग्जाम में। कितना मार्क्स देगा वो? 2। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा ही मार्क्स कवर करेगा। कितना मार्क्स कवर करेगा? 2 एमसीक्यू आएगा। देखिए बुक में लिखा हुआ है, कोचिंग का बुक निकालिए, पेज नंबर 76, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। एमसीक्यू कितना कवर करेगा? वो 2 है ना उसमें। और ऐसे क्यों कितना बताइए? 2 कितना हो गया बाबू? 4। और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 2 कितना हो गया? 6। और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 5 कितना हो गया? 11। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो बंगाल बोर्ड के एग्जाम का जितना भी इकोनॉमिक्स में पैटर्न होता है, इकोनॉमिक्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सब टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। ये चैप्टर आपको 11 मार्क्स देगा, तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर। लेकिन 11 मार्क्स वाला चैप्टर है, लेकिन चैप्टर उतना बड़ा नहीं, मतलब मार्क्स ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर बहुत बड़ा है। चैप्टर जो है उसमें पढ़ने में बहुत छोटा है, बहुत इजी चैप्टर है। और डिमांड से भी इजी चैप्टर, डिमांड तो कॉन्सेप्चुअल है, इसमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ रहे हो? चलो आप रेडी, स्टार्ट करें बात में बाबू। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का नाम क्या है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता चैप्टर का नाम ही है। चैप्टर का नाम क्या होगा बताइए? गरीबी, बेरोजगारी और असमानता। तो इस चैप्टर में आप गरीबी के बारे में पढ़िएगा, बेरोजगारी के बारे में पढ़िएगा और समानता के बारे में पढ़िएगा। तो सबसे पहले भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बेरोजगार लोग के बारे में। किसके बारे में बाबू? बेरोजगार। बेरोजगारी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट? सिर्फ सुनना है आपको, बस बस समझिए, और घर में आकर रीडिंग मार लेना है। ये सारा नोट्स मेरा खुद से लिखा हुआ है, इसीलिए आपको ओन लैंग्वेज में आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगा। बुक इस लैंग्वेज अलग है, ओन लैंग्वेज में पूरा लिखा हुआ है। देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी एक ऐसा परिस्थिति का नाम है जहां पे या तो आदमी काम करना चाहता नहीं है या तो उसको काम मिलता है। दोनों केस में आप बेरोजगार हैं। कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग कुछ लोग जानबूझ के कोड़ियापन करते हैं। कोड़ियापन मतलब उसको काम करने नहीं मांगते। हाँ समझे? क्या कर रहे हो बाबू? सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बात करना हो तो पीछे बैठिए, सामने करके बैठ के हंसी का इतना जोर से आ जाता है। देखिए इधर, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर लोग काम करते नहीं है या फिर काम उसको मिलता नहीं। आप अगर लैंग्वेज वाइज देखिएगा तो देखिए क्या है, तो या तो काम आप करते नहीं हो या तो आपको काम मिलता नहीं, या तो आप नौकरी करने नहीं मांग रहे या तो आपको नौकरी मिल नहीं रहा। दोनों केस में आप क्या हो? बेरोजगार। आपका आसपास में भी देखोगे, आपके कुछ भाई बहन लोग होंगे ऐसे हैं जिन्हों को काम क्या है? मिलता है। आइदर डोंट गेट द वर्क, जिनको काम मिलता ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते ही नहीं। देखिए डेफिनेशन में दोनों पार्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम मिलता नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बेचारा काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं, उनको पर्याप्त जॉब नहीं मिल रहा, या जो जॉब वो डिजर्व करते वो जॉब उनको नहीं मिल रहा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी मिलता ही नहीं। नौकरी करने नहीं चाह रहे हो या नौकरी मिल नहीं रहा है, दोनों केस में आप क्या हो? बेरोजगार। या तो जॉब नहीं करना चाहिएगा तो भी आप बेरोजगार, या तो जॉब आपको मिल नहीं रहा तो भी आप बेरोजगार। दोनों केस में आप क्या है? बेरोजगार। आइदर यू डोंट गेट द जॉब और यू डोंट वांट टू डू द जॉब। दोनों केसेस में यू आर बेरोजगार। काम करना चाहते नहीं हो या काम आपको मिलता नहीं, दोनों केस में आप क्या हो? बेरोजगार। क्या हुआ? क्या हुआ? यस। चलिए, तो ये डेफिनेशन हो गया। तो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये चैप्टर में क्या है ना, ये चैप्टर में एमसीक्यू, एसएक्यू, 2 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन सब है, क्योंकि इस चैप्टर में हर एक पैटर्न का क्वेश्चन है। तो बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी एक परिस्थिति का नाम है जहां पे हम लोग या तो काम करना चाहते नहीं है या तो हमको काम मिलता नहीं है। दोनों केस में हम लोग क्या होते हैं बाबू? दोनों केस में क्या होते हैं बोलो? बेरोजगार होते हैं। अच्छा, बेरोजगार लोग का भी टाइप है, लेकिन टाइप से पहले आपको पढ़ाएंगे कारण कि बेरोजगारी का कारण क्या है, उसके बाद आपको टाइप्स पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं टाइप्स नहीं, टाइप्स ही पढ़ेंगे। पहले आपको पढ़ा रहे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पेज नंबर 77। ठीक है, देखिए क्यों बेरोजगार है हम लोग, वाई वी आर अनएम्प्लॉयड, क्यों हम लोग का देश में इतना खतरनाक बेरोजगारी है। बेरोजगारी का कारण क्या है? कारण आपको जानना है। क्या जानना है बाबू? कारण। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इंडिया, देखो अभी आपके एग्जाम में अगर ये पूछेगा ना कि इंडिया में बेरोजगारी का क्या कारण है, तो भी वही आंसर लिखोगे। अगर पूछेगा बेरोजगारी का क्या कारण है, तो भी आंसर वही लिखेगा। तो बेरोजगारी का कारण पूछे, चाहे इंडिया में बेरोजगारी का कारण पूछे, आंसर क्या होगा बाबू? से। ठीक है, इंडिया में पूछे बेरोजगारी का क्या कारण है,
या फिर बेरोजगार क्यों हो आप, दोनों का रीजन क्या होगा? सेम। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? आंसर सेम। या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? आंसर सेम। बहुत ही इजी चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, बहुत इजी चैप्टर है। लास्ट के जो चैप्टर्स है ना वो इजी भी है और ज्यादा मार्क्स के। स्टार्टिंग के चैप्टर जो है वो भी इजी है लेकिन मार्क्स थोड़ा कम है। पहला का देखो यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन व्हेन पीपल डोंट गेट द जॉब, काम मिलता नहीं है। लोग को देखिए बहुत सारे लोग ऐसे जो काम करना चाहते भी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको काम बेचारा को मिलता नहीं। आप अपने आसपास में भी देखोगे आपको दिख जाएंगे, कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो नौकरी के लिए तरस रहे, तड़प रहे। कुछ लोग ऐसे जिनके पास नौकरी है लेकिन वो करने नहीं, और बिना नौकरी का तो कुछ भी जीवन में आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको रोजगार लेना होगा। क्या लेना होगा? आपको रोजगार। गरीबी और बेरोजगारी का गहरा संबंध। गरीब वही होता है जो बेरोजगार होता है, क्योंकि गरीब का एक डेफिनेशन है जो आपको जब पॉवर्टी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। गरीब वही है जो बेरोजगार है। अगर आपके पास जॉब है तो आप गरीब हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप क्या हो? गरीब। जिसके पास जॉब नहीं है, जैसे आप लोग सारे लोग, आप लोग जितने बच्चे यहां बैठे हो, आप लोग अभी क्या हो? बेरोजगार हो। तो आप लोग बेरोजगार हो मतलब आप गरीब हो, सिंपल सा बात। नहीं सर मैं पिताजी को इतना पैसा दे रहे, पिताजी दे रहे ना, आपके पास तो पैसा नहीं, आप गरीब हो। क्यों गरीब हो आप? क्योंकि आपके पास जॉब नहीं। यू आर अनएम्प्लॉयड सो यू आर पुअर, दैट्स सिंपल। आप गरीब वही होता है जो बेरोजगार होता है। तो बेरोजगार कौन होता है पहले ये बता दीजिए। गरीब वही होता है जो बेरोजगार होता है। तो फिर बेरोजगार कौन है? वो कौन सा आदमी है जो बेरोजगार है? बेरोजगार आदमी का क्या क्या क्वालिटीज होता है, क्यों? और सोचिए ना, इंडिया ऐसे देश में कितना बेरोजगारी है। ड्रेन सफाई होगा तो 5 आदमी खड़ा होकर कैसे दिखते रहेंगे? दिखते नहीं आप लोग अपना बिल्डिंग में आसपास में देखिएगा, कहीं पे ड्रेन सफाई हो रहा 5-6 आदमी खड़ा होकर देख रहे, बोले क्या हुआ भाई? बोले ड्रेन सफाई हो रहा है, वही देख रहे। बोले क्या है? कहाँ बोले वो, कहाँ पता कहाँ मजा आ रहा। ये मजा का बात नहीं है। ये बात क्या बताइए? ये बात है कि अपने देश में बेरोजगारी कितना ज्यादा है, खतरनाक बेरोजगारी। किसी का घर में मान लीजिए एक बिल्डिंग में आप रहते हैं, किसी का घर में मान लीजिए फ्रिज लेके आया तो पूरा बाड़ी का आदमी खड़ा होकर बिल्डिंग आदमी देखते रहेगा, क्या हो रहा है, क्या पता क्या मजा आ रहा है। तो ये सब मजा का कोई बात नहीं, सब प्रमाण है, ये सब पहचान है कि हम लोग क्या बाबू बेरोजगार। रास्ता में खड़ा होकर यहाँ पे रुक गए पोस्टर पढ़ रहे, वहां पे खड़ा होकर पोस्टर पढ़ रहे, ये तो थोड़ा दूर चले फिर रुक गए, मतलब ये सब प्रमाण है कि आप क्या बाबू बेरोजगार। बात समझ रहे? बेरोजगार का पहचान ही यही होता है। बेरोजगार लोग ऐसे ही होते हैं। क्या बेरोजगार क्या का हरकत कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये मनुष्य बेरोजगार है? का लक्षण देखिए, क्या देखिए बाबू? लक्षण। कभी इधर घुर रहा, कभी उधर घुर रहा, कभी इसका पीछे कभी उसका पीछे, कभी अपना काम धंधा नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, बाबू का बैग लेके घूम रहा है पीछे पीछे। तो सब तो बेरोजगार का प्रमाण है। आप समझ जाइए कि लड़का बेटा बहुत बेरोजगार है। अगर ऐसा इंसान से आप प्यार करते हो जो आपका बैग लेके घूमता है, मतलब वो सही नहीं। बात समझे? फिर भविष्य में आपसे बैग ढोवाएगा, क्या है? आप तो बेरोजगार हो जाएगा तो उसको तो जॉब नहीं मिलेगा, वो तो अपना समय वेस्ट कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको लाइफ में हमेशा एम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे आपको मान लीजिए ममता दीदी आपसे कभी मिली और आपको बोले कि बच्चा बोलो तुमको क्या चाहिए, कौन सा ऐसा चीज तुमको चाहिए तुम खुश हो जाओगे। तो आपको ममता दीदी बोले तो मिठाई चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए? आप बोले हमको कुछ मत दीजिए, हमको एक नौकरी दे दीजिए। क्या दे दीजिए? नौकरी। क्योंकि विद वन जॉब यू कैन क्रिएट एवरीथिंग। एक जॉब से आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी आता है, जैसे कोई गवर्नमेंट ही आता है, हम लोग का देश में प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट आता है बोलता है कि हम आपको 500 रुपया देंगे, बच्चा लोग खुश है 500 मिल रहा ना, बस वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखता है कि हमको 500 रुपया मिल रहा है, मेरा जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, आप लॉन्ग टर्म में फोकस करिए। लॉन्ग टर्म मतलब अगर हमको कोई जॉब दे देगा तो उस जॉब से हम 500 रुपया मिठाई खा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास 500 रुपया भी दे देगा तो उससे मेरा ग्रोथ नहीं होगा, उससे मेरा तरक्की नहीं होगा। तो आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेरोजगारी जो होता है ना, वो एक गाली की तरह होता है। बेरोजगारी है क्या बाबू? गाली। इकोनॉमिक्स का गाली है, इकोनॉमिक्स में गाली दे रहे आप। अगर कोई आपको बोले तुम बेरोजगार हो, मतलब वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपको गाली दे रहे हैं। तो सर हम लोग तो बेरोजगार है, आप तो हमको गाली दे रहे हैं। अभी आप लोग उस उम्र में भी तो नहीं पहुंचे ना कि जॉब करे, आप लोग तो अभी बच्चा है ना। क्या है बाबू? बच्चा। जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तब तक आपका बेरोजगार में काउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अभी आपका तो उस देखो बेरोजगार एक्चुअली क्या हो गया? यू आर कैपेबल टू डू बट यू आर नॉट ट्राइंग। आप कर सकते हैं, आपके सक्षम है, लेकिन आप नहीं करना चाहते। जैसे बहुत सारा आदमी क्या होता है कि मान लीजिए लोग सक्षम है, कैपेबल है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन क्या है उसको बैठ के खेलना है पबजी, बाद में बेचना है सब्जी। कल पढ़ाए थे ना, अभी खेलेगा पबजी, बाद में क्या बेचेगा? सब्जी। तो उसको दिमाग दिन में बैठ के पबजी। एक तो आप तो वो देखिए, सुने थे ना आप लोग स्टोरी, वो जो लड़का पाकिस्तान से लड़की का शादी हुआ था, पबजी खेलते खेलते शादी कर लिया। सीमा नाम तो लड़की का, नहीं सुने आप लोग स्टोरी? बहुत वायरल हुआ। तो पाकिस्तान से लड़की भाग के आ गई, शादी करने आ गई, क्या है? पबजी खेलते खेलते। बेरोजगारी ऐसा भी होता है, देखिए लड़का भी बेरोजगार, लड़की भी बेरोजगार।
इसीलिए आपको सबसे पहले क्या फोकस करना होगा? रोजगार, जॉब क्रिएशन। लेकिन हम आपको बार बार क्या बोले, आप बेरोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि आप अभी उस एज में नहीं गए, आप वर्किंग एज में नहीं गए। वर्किंग एज होता है इकोनॉमिक्स में, वर्किंग एज का मतलब होता है कि यू आर नॉट कैपेबल टू वर्क नाउ, अभी आप काम करने के सक्षम नहीं। लेकिन जब आप कैपेबल हो जाएंगे, ग्रेजुएशन पास हो गए, बीकॉम, बीए, बीएससी, जो लोग जो कोर्स करता है कंप्लीट होने वाला है, फिर भी जॉब नहीं मिल रहा, फिर भी जॉब के लिए तरस रहे, उसके बाद भी बेरोजगार बैठे हैं, तब वो बेरोजगार होता है। बस समझे? अगर आप लोग तो पढ़ाई लिखाई वाला एज में, तो आप लोग काउंटिंग में नहीं आ रहे, बस समझे? तो जल्दी बताइए, बेरोजगारी का कारण इंडिया जैसे देश में क्या है? व्हाई वी इंडियंस आर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। तो पुअर क्यों है वो तो अगला दिन पढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ा रहे कि इंडियन हम लोग जो है वो बेरोजगार क्यों है। क्यों बेरोजगार है बाबू? सबसे पहला रीजन आपको अगर याद होगा, इंडिया में जितने भी प्रॉब्लम है ना, सारे प्रॉब्लम। अच्छा अब वो ये देखो, आप देखते हैं ना हिंदी मूवीज में क्या होता है, लड़की बोलती है लड़का को कि बाबू हमको 3 तो मैजिकल वर्ड बोलो ना, बोलता नहीं है लड़की कि बाबू हमको 3 तो मैजिकल वर्ड बोलो ना। तो कॉमर्स के लिए 3 तो मैजिकल वर्ड क्या हो गया? गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी। 3 तो मैजिकल वर्ड है, बात समझे ना? जिस कंट्री में ये तीनों है वो कंट्री बर्बाद है। सर हम लोग बर्बाद कंट्री है, बर्बाद कंट्री तो हम लोग नहीं है, लेकिन ये तीनों कंट्री इंडिया के लिए बहुत बड़ा इश्यूज है। क्या 3 प्रॉब्लम है बताइए? ये 3 प्रॉब्लम जो है हम लोग के देश के लिए बहुत बड़ा इश्यू है। 3 प्रॉब्लम क्या बताइए? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता। अब आप रिलेशन समझिए, बेरोजगार वही है, देखो गरीब वही है जो बेरोजगार है, और उसके बाद अगर आप गरीब हो तो आपके समाज में कोई भी ऐसा भी है जो अमीर है। इस कारण से गरीब अमीर का फासला होता है। इसको फासला को हम लोग क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। फासला को फासला बोलते हैं, फासला को क्या बोलते हैं? वो इनइक्वालिटी। आप गरीब हो, हम अमीर आप गरीब, तो ये जो फासला हम लोग के बीच में हो गया, फासला को ही क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी। अगर हम गरीब हो गए तो समाज में कोई तो ऐसा होगा जो अमीर है, तो जब जो गरीब है उसके ऊपर अत्याचार होगा, जो अमीर है वो अत्याचार करेगा, और ये जो भेदभाव है इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। तो इस चैप्टर में आपको दर्दनाक चीज पढ़ना है, गरीबी, बेरोजगारी और इनइक्वालिटी। समझ रहे हो ना? गरीबी, बेरोजगारी और इनइक्वालिटी। पैर थोड़ा नीचे कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो गरीबी, बेरोजगारी और क्या बाबू? इनइक्वालिटी। पहला कारण क्या? पहला कारण क्या है? इसका जड़ जानना होगा। जड़ क्या है? पहला कारण है बाबू हाई पॉपुलेशन। इंडिया में जितना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, 99% प्रॉब्लम का जड़ कौन है बताइए? एक बेटा पॉपुलेशन। कौन बताइए? पॉपुलेशन। कौन है बताइए? पॉपुलेशन। कौन है बोलो ना? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम लोग का देश में सब प्रॉब्लम का जड़ है, सब प्रॉब्लम का, द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन इंडिया इज पॉपुलेशन। अभी ये बात नहीं, ये इकोनॉमिक्स ऐसा है ना कि इसको आप बना के भी लिख सकते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन डिमांड वाला में बना के लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, उसमें या तो सही होगा आंसर या तो गलत होगा। इसमें क्या आप थोड़ा बहुत बना के भी लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमिक्स है। इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब इंडिया के बारे में आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि देश का क्या स्टेटस होता है। तो हाई पॉपुलेशन में क्या क्या लिखा होगा? हाई पॉपुलेशन में लोग ये लिखेंगे कि इन आवर कंट्री द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम का जड़ कौन है? कौन है जड़ बताइए? हाई पॉपुलेशन। तो देश में पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा, पॉपुलेशन का क्या बताइए? ब्लास्ट। याद आ रहा ना पढ़ाई आपको 11 में? इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ता है क्या? नहीं। पॉपुलेशन क्या बोलिए? ब्लास्ट। बढ़ नहीं रहा पॉपुलेशन। दमकल, दमकल देखो, दमकल जैसे एक तो नल से पानी निकलता है, तो नल से पानी कैसे नॉर्मली स्पीड में निकलता है, दमकल देखो, दमकल नहीं देखियो कितना स्पीड में पानी निकलता है, एकदम उसका फ्लो में आदमी बह जाएगा। इंडिया में आदमी का जन्म भी उसी स्पीड में होता है, खतरनाक स्पीड में जन्म होता है। अभी आपको दिखाएंगे, आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे, खतरनाक पॉपुलेशन हम लोग का। सेकंड में पॉपुलेशन चेंज होगा। आज तो आपको ऐसे चीज दिखाएंगे तो बोले बाप रे बाप क्या ऐसा होता है। अपना आंखों से देखोगे, आप खुली आंखों से ऐसे अभी देखेंगे, वो हम चेक करते नेट काम कर रहा है कि नहीं। बस ये बिल्डिंग में 90% टाइम नेट ही काम नहीं करता है, बस तो आप लोग का भी नेटवर्क नहीं पकड़ता होगा। पकड़ा नेटवर्क तो मोबाइल निकालने की जरूरत ही क्या बाबू? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग क्या जरूरत है मोबाइल निकालने का बताइए? मैं तो मजबूरी है इसलिए नेट चलाना पड़ रहा है, समझ? तो जल्दी बताइए, पहला प्रश्न देखो क्या लिखा होता है, एक बार पढ़ देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखो क्या है, इकोनॉमिक्स फील करने का सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही है अगर समझ गए तो। वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा हम लोग का, खतरनाक तरह से बढ़ रहा। हम लोग का देश का जो रेट है ना पॉपुलेशन का, वो मैस्टिक है। इट सिंपली मींस द बर्थ रेट इज मल्टीपल टाइम ग्रेटर देन डेथ रेट। इंडिया में बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट क्या है? लो। इसका मतलब जन्म ज्यादा आदमी लेता है और मरता कम आदमी। सब आपको भी दिखा देंगे, आप एक बार में समझ जाओगे। एंड दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय एम्प्लॉयमेंट। जितना आदमी जन्म ले रहा उतना जो रोजगार नहीं, आदमी जन्म पे जन्म लिए जा रहा है,
बेटा बेरोजगार घूम रहा। जन्म तो ले रहे हो, जॉब मिलेगा क्या? फिर एक तो बेरोजगार का जन्म हो गया, फिर एक तो बेरोजगार का जन्म हो गया। तो देश में क्या हो रहा है? आबादी बढ़ रहा, लेकिन रोजगार नहीं है। तो आपका इंडिया में क्या है, हम लोग का देश में एक प्रॉब्लम क्या बताइए, हम लोग का देश में बर्थ रेट इज मल्टीपल टाइम ग्रेटर। बर्थ रेट हम लोग का देश में क्या हो, मल्टीपल टाइम ग्रेटर देन डेथ रेट। हम लोग का देश में कौन सा रेट ज्यादा है बताइए? बर्थ रेट। कौन सा रेट बताइए? बर्थ रेट। बर्थ रेट बहुत हाई है। बर्थ रेट का मतलब होता है कि एवरेज, बात समझे, एवरेज पॉपुलेशन में कितना आदमी जन्म ले रहा है उसको बोलते हैं बर्थ रेट। बात समझे? क्या बोलते हैं वो बताइए? बर्थ रेट। तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट। क्या बोलते हैं वो बोलो? बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है बताइए? बर्थ रेट का मतलब होता है भाइयों और बहनों कि देश में जन्म कितना आदमी ले रहा है। देश में क्या कितना आदमी ले रहा है बताइए? जन्म। तो देश में जन्म लेने वाला जो आदमी है उसका क्या आबादी है कि कितना आदमी ऐसा है जो जन्म ले रहा है। देखिए स्क्रीन पे आ गया भाइयों और बहनों, देखिए सब सिस्टम तो बहुत जबरदस्त है। देखिए पूरा कैमरा में दिखाना होगा ना तो बच्चा विश्वास ही नहीं करेगा। देखिए आज तक हम आपको बोलते थे ना तो आपको मजाक लगता था, क्या बोलते थे, नहीं आप मजाक में कुछ भी बोल दे रहे, अब बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है चलिए इतना काफी है, बड़ा हो रहा है। हाँ ठीक है, इतना समझाने के लिए काफी है। देखिए आप स्कोर देखिए ना, क्रिकेट का मैच चला दिए। देखिए गाइस देखिए, देखिए डेट टुडे, वहीं तक हमको समझाना था, यही तक हमको समझाना था, यहाँ तक पूरा आ रहा। देखो लो रुको, क्या माइक पर निकाल ले, रुको दाग मारेंगे ना तो समझ जाओगे एक बार में। देखिए देखिए बाबू, आप ना किसी बोर्ड पे ध्यान देना, आपको पहले मोबाइल में देखना पड़ता था, अभी डायरेक्ट बोर्ड में ध्यान दीजिए। पॉपुलेशन का स्पीड देखिए मेरा देश का क्या खतरनाक है। देखिए अभी देखिए करेंट पॉपुलेशन 144 करोड़, ठीक है अभी है। इसमें लड़का कितना है भाई? 51%, 51.6%। लड़की कितना है? 48.4। तो ये जो गैपिंग वाला लड़का लोग है वो कौन है? बेरोजगार नहीं है, ये वही लड़का लोग है जो गर्ल्स स्कूल का बाहर खड़ा रहता है। वही लड़का लोग जो 2% गैपिंग है, जिसको कोई पता नहीं दे रहा, वो इधर उधर खड़ा रहेगा। अच्छा इस साल का छोड़ दीजिए, आज क्या बताते हैं, इस साल वाला देखेंगे तो बहुत समझ में। बर्थ टुडे, आज जन्म कितना हुआ? 59,117। और आज मर कितना गया बताइए? देखिए आज क्या है, आज जन्म कितना लिया देखिए 59,100 देखिए देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट बर्थ, देखिए एक्चुअली क्या था, हम उसको क्लोज कर दिए थे स्क्रीन को, इसलिए स्पीड बढ़ नहीं रहा था स्कोर। देखिए अरे देखिए बात देखिए, स्कोर देखिए, अब मैच खतरा है। देखिए 82, ए बाबा फिर जन्म लिया, डेथ जन्म, डेथ जन्म, मर गया। देखिए अब इधर देखिए बर्थ देखिए बर्थ रेट आज का, सिर्फ आज का बाबू, आज अभी कितना बज रहा बताओ? करीब मेरे को बाबू कितना बज रहा? घड़ी खराब है क्या? ऐसे करके बताए कितना बाबू? 5:35 में, इसमें घड़ी भी है। तो 5:35 में हम आपको स्कोर बता रहे। स्कोर मतलब इंडिया का क्रिकेट मैच नहीं चल रहा, इंडिया का पॉपुलेशन देखते हैं। स्कोर 11, 12, 13, 14, खतरनाक तरह से पॉपुलेशन बढ़ा, देख लीजिए। देख ले ये कौन से, आप यहीं से देखिए ना, आप अगर 5 मिनट देखेंगे ना दिमाग हैंग हो जाएगा। 1 मिनट में आपको इसको थोड़ा एवरेज कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1 मिनट में एवरेज 40 बच्चा जन्म लेता है, 40 बच्चा, 40 तो बेरोजगार कहीं ना कहीं जन्म ले लिया हो। देखिए 59 to 30, 21,504। देखिए जन्म लिया ज्यादा आदमी, लेकिन मरा कितना आदमी है? कम मरा है सिर्फ 21,000 आदमी, और जन्म कितना आदमी ले रहा? 59। मतलब आप ऑन एन एवरेज 2.5 गुना बेस, बस समझ रहे। तो देखिए ये स्कोर देखते जाएंगे ना, खत्म नहीं होगा ये, हटाते इसको। देखिए ये जबरदस्त, देखिए यहाँ पे सब ये ना लाइव पॉपुलेशन। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो आपको हम पॉपुलेशन दिखा रहे हैं ना, ये वो पॉपुलेशन है जो हॉस्पिटल में जो लोग का जन्म हो रहा है, उन लोग का रिकॉर्ड है। ये किसका रिकॉर्ड है? इसका जन्म कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल। इंडिया ऐसे देश में बहुत सारा गाँव ऐसा है जहाँ पे हॉस्पिटल का सुविधा ही नहीं, बहुत सारा बच्चा जहां तहां जन्म ले रहा है। सीरियस बात, आप इसको मजाक में मत लीजिए, वो लोग का तो डेटा ही नहीं है इसमें। ये वो बच्चे लोग है, देख लो कहां गया, यही तो बाबू, और एक तो जन्म ले लिया। 71। सोचिए जितना स्पीड में हम बोल ले रहे उससे स्पीड में जन्म ले रहे थे इसमें। आप सिंपल समझिए, इससे साधारण वे में क्या समझिए, आबादी देख रहे 80, मतलब खतरनाक स्पीड है। तो बर्थ रेट इज मल्टीपल टाइम ग्रेटर देन डेथ रेट, ये सबसे बड़ा रीजन। बात समझे ना? आपको कभी घर में मन नहीं लगेगा ना, खोल के देखते रहना कितना आदमी जन्म लिया, कितना आदमी मर गया, समझ गए? देखिए अब ये चीज आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि हाँ एक बार पढ़े थे कि एक कितना आदमी मरता है, कितना आदमी जन्म लेता है। तो देखिए तो पॉपुलेशन का ये इंपैक्ट था, पहला इंपैक्ट था, यही बात इसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट रीजन इज पॉपुलेशन, बर्थ रेट इज ग्रेटर देन
डेथ रेट, बर्थ रेट हम लोग का देश में ज्यादा है और डेथ रेट क्या बाबू कम। इसी कारण से हम लोग का देश में जो है आदमी जन्म तो ले रहा है लेकिन मर नहीं रहा। अब आप सोचो कि कैसा बात है, आप बोल रहे कि मरना चाहिए आदमी को। देखिए इमोशनली हम लोग ये कहते हैं, लेकिन क्या है ना, डेथ होना जरूरी होता है। अगर किसी कंट्रीज में डेथ नहीं होंगे ना तो पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा, कंट्री में आबादी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। पहला रीजन नहीं था कि पॉपुलेशन बहुत है। दूसरा है इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देखिए हम लोग का देश में टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं है, और जो टेक्नोलॉजी है भी उस टेक्नोलॉजी से आदमी डायरेक्ट बेरोजगारी हो जाता है। जैसे खेत में काम होता था तो खेत में पहले ट्रैक्टर का, पहले ना बैलगाड़ी से खेत में काम किया जाता था, तो बैल से काम किया जाता था। तो बैल के हेल्प से जब काम होता था खेत में तो उस समय क्या था, मजदूर लोग का जरूरत पड़ता था। 4 तो 5 तो एक आदमी है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बेचारा खेत में काम किया, उसका घर परिवार चल गया। अभी क्या ट्रैक्टर का सिस्टम है, तो ट्रैक्टर लेके निकलेगा, एक तो रील्स बनाएगा, बस पूरा बीघा का बीघा जमीन जो है वो काम कर देगा। ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट किए हैं अपना कंट्री में, लेकिन टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट नहीं है। एप्रोप्रिएट मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। द टेक्नोलॉजी विच हैज बीन अडॉप्टेड बाय अस इज रिप्लेसिंग द ह्यूमन बीइंग। हम लोग के देश में ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी यूज होता है जो इंसानी को रिप्लेस कर देता है, तो इंसान का काम ही खत्म हो गया। बस समझ, ये भी एक रीजन है। इन इंडिया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निकल प्रोडक्शन हैव बीन अडॉप्टेड। धीरे धीरे आदमी क्या कर रहा है, मशीन ला रहा है। जितना मशीन आएगा इंसान का यूज उतना कम। मशीन और इंसान दुश्मन है एक दूसरे का। इंसान की जिंदगी में वो क्या हुआ, सदम जमीन में देख रहे हो, बस तो इंसान का जिंदगी में ना 90% प्रॉब्लम का वजह कौन है बताइए, टेक्नोलॉजी, मशीन। मशीन के कारण ये देखो, आप लोग, मैं आपको पहले भी बोले, आप लोग जो लोग मोबाइल कम यूज करते हैं, नहीं करते हो ऐसा बोलना गलत होगा, नहीं करोगे वो भी गलत हो गया, चलाना चाहिए, कम चलाते हो, आपके जिंदगी में क्या है, सुकून है, शांति है, सुख है, समृद्धि है। जो लोग मान लीजिए मोबाइल बहुत यूज करते हो, आप टेक्नोलॉजी के कारण डिस्टर्ब हो जाते हो। जैसे हम टेक्नोलॉजी बहुत यूज करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बात समझे ना। हम अपनी बात आपको बता रहे, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करने से आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। क्या दिन भर मोबाइल कैमरा मोबाइल कैमरा मोबाइल कैमरा, दिमाग हैंग हो जाता है कभी कभी। यही चीज यहाँ पे बोला गया कि टेक्नोलॉजी इज नॉट एप्रोप्रिएट, टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग ह्यूमन बीइंग। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते जाएगा वैसे वैसे इंसान का यूज कम होते जाएगा। अब देखते हैं, आप लोग सुने ना, रोबोट का कॉन्सेप्ट आ गया पूरी दुनिया में। रोबोट का कॉन्सेप्ट है, रोबोट का कॉन्सेप्ट आने का क्या, इंसान का यूज खत्म हो जाएगा या फिर इंसान का यूज कम हो जाएगा। खत्म होना कम होना बात बराबर है। जहां 5 आदमी का जरूरत है वहां 3 ही आदमी काम कर दे रहे, 2 आदमी तो बेरोजगार हो गए। बात समझ रहे ना, इसको बोलते हैं हम लोग इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देश का टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, इस कारण से भी बेरोजगारी है। तीसरा वजह है बाबू, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। हम लोग का देश का जो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है ना बाबू, ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो उसका जॉब में कोई यूज ही नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसका जॉब में कोई यूज नहीं, फिर आप पढ़ क्यों रहे, क्योंकि सब पढ़ रहा है इसलिए आप भी पढ़। फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम मतलब हम लोग का देश में जो पढ़ाई है ना वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाई है। थ्योरेटिकल मतलब खाली थ्योरी पे फोकस किया गया है। आदमी पढ़ता है, समझता है, सीखता है। जो आप अकाउंट्स बना रहे हो उसका रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं। रियल लाइफ में टैली पे अकाउंट्स बनता है। जो आप मतलब आप जो भी सीख रहे हैं ना उससे पास होने के लिए सीख रहे हैं, अच्छा मार्क्स लाने के लिए सीख रहे हैं। तो आप सोचिए इसमें गलती किसका, आपका तो नहीं, सब पढ़ रहा, आप भी पढ़। गलती है हम लोग का एजुकेशन सिस्टम का। इसीलिए अब कॉलेज में जब आप जाते हैं सेम 1 में, जब आप अगला साल आइएगा फर्स्ट ईयर में, अब सिलेबस चेंज हो गया, पढ़ाई चेंज हो गया है। अब क्या है, बहुत प्रैक्टिकल, मतलब हर चीज में प्रैक्टिकल आ गया है। अभी अभी का बात बता रहे हैं, लेकिन अभी भी तो देश में बेरोजगारी है ही। तो एजुकेशन सिस्टम जो है नॉट गुड। वी आर ऑल फोकस्ड ऑन थ्योरेटिकल एजुकेशन। इंडिया में क्या है, माध्यमिक पास, आदमी सोचता माध्यमिक पास, जैसे मान लिया माध्यमिक पास किए, 9 पास किए तो लगा कि भाई 10 देना है। एक तो वजह मिला जिंदगी जीने का कि वो 10 पास करना। 10 पास किए तो भी एक वजह मिला, क्या वजह मिला बताइए। 10 पास किए तो वजह मिला भाई उच्च माध्यमिक देना है। उच्च माध्यमिक भी पास किए तो भी एक वजह मिला, क्या, कॉलेज पास करना है। कॉलेज पास कर लेंगे फिर बेरोजगार। जब तक आप कॉलेज में रहेंगे तब तक जब आप मम्मी पापा का हाथ पकड़ के कहीं जाते भी है, कोई शादी वादी में भी जाते हैं, मम्मी पापा से कोई रिलेटिव पूछता है कि आपका बेटा बेटी क्या करता है, तो आप बोलते हैं कि भाई 12 में है, 11 में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बाद मम्मी लोग भी बोलने लगते हैं बेरोजगार बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता है। तो ये बेरोजगार शब्द अपने आप में एक गाली है। गाली क्या बाबू, गाली चुप जाएगा। जैसे बोलता है कांटा लगा, क्या लगा, कांटा। तो कांटा से भी खतरनाक है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। Whose fault? Your fault? My fault? No. फॉल्ट किसका है, फॉल्ट है एजुकेशन सिस्टम। फॉरेन कंट्रीज में ना वो लोग वोकेशनल पढ़ाई पे फोकस करते हैं। वोकेशनल का मतलब क्या होता है, वो लोग पढ़ाते कम है, सिखाते ज्यादा है। हम लोग पढ़ते ज्यादा है, सीखते कम। पढ़ने में और सीखने में फर्क होता है। पढ़ना क्या है कि कोई चीज और पढ़ ली, जाके एग्जाम दे दिए, बस खत्म, ये पढ़ना होता है। और सीखना क्या होता है, जब पढ़ के उसको रियल लाइफ में आप यूज करते हो,
वो सीखना होता है। तो हम लोग सीखते नहीं है, पढ़ते हैं खाली। फॉरेन कंट्रीज में वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, मतलब क्या, किसी को एसी बनाने आता है तो भाई एसी वाला लाइन में चला गया। किसी को मान लीजिए वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है, समझिए ना, हाथ का हुनर वाला चीज। हाथ का कौन वाला चीज? वो हुनर, मतलब जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। पढ़ना जरूरी नहीं है कि आपको 10 पास करना है, 12 पास करना है, ग्रेजुएशन पास करना है, बस आप कुछ हाथ का हुनर सीख लीजिए। आज बताइए, ग्रेजुएट जो लोग हैं उससे अच्छा तो वो इंसान है ना जो कम गाड़ी चला रहा है। क्या है, उसको गाड़ी चलाना रहा है, वहां से 20 रुपये महीना कमा ले रहा है। नहीं, जो आदमी मान लीजिए ग्रेजुएट है उसका कोई यूज नहीं। क्यों यूज नहीं है बताइए? क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। आज जो गाड़ी चला रहा है उसके पास स्किल है। गैरेज में जो आदमी काम करता है वो 50 रुपये महीना कमा रहा है, लेकिन जो एक जो ग्रेजुएट आदमी है उसको 8,000 का नौकरी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिला बताइए? उसके पास स्किल नहीं। आज जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी जो गैरेज में जो गाड़ी बनाता है, वो लोग क्या करता है, बहुत छोटा से, मतलब देखोगे गैरेज में जनरली टेनिया लोग काम करते हैं। टेनिया मतलब बच्चे लोग। स्टार्टिंग में ही वो लोग चल जाता है, शुरुआत में ही जाके वहां पर अपना धीरे 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 कुछ कुछ सीखता है। सीखते 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 जब तक आप लोग के एज में आता है तब तक 20 या 25 हजार कमाने। ये क्या हो गया? हाथ का हुनर। मतलब बताने का मतलब ये है कि हम लोग का देश का जो पढ़ाई है ना, वो कैसा है बताइए? थ्योरेटिकल। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ आवर अनएम्प्लॉयमेंट। वो भी एक वजह है कि हम लोग क्या बाबू? बेरोजगार। हम लोग क्या बोलो? बेरोजगार। अगला भाई, अगला पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। भारत जो है ना, भारत, इंडिया डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है मॉनसून पे। सुनिएगा, इंडिया डिपेंड है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपेंड है मॉनसून पे। मॉनसून मतलब मौसम पे। और इंडिया का इंसान और इंडिया का मौसम का कोई भरोसा नहीं। कब पलटी मार देगा कोई नहीं आता है। क्या क्या समझ रहे ना? इंडिया का इंसान और इंडिया का मौसम वेरी डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंजिंग। कब चेंज हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कब चेंज हो गया, अभी आपसे बात करें, कल किसी और से बात करने लगे, कभी आपको बुलाए लोगे, कल देख दूसरा को बुलाए लोगे। रो क्यों रहे? रो मत, जो होना तो हो गया, हटो। ये क्या है? इसको बोलते हैं लाइफ। इसको क्या होता है? लाइफ। तो इंडिया का मौसम भी ऐसा है। अचानक से आप देखिए, कल ही शायद अचानक से बारिश होने लगी। आप ट्यूशन पढ़ के निकले, उसके देखिए बारिश होने लगी। कोई प्रेडिक्शन ही नहीं, कोई अनुमान नहीं कि बारिश होगा। तो इंडिया का वेदर चेंजिंग बहुत ज्यादा है। आप बोलोगे इससे क्या होता है? सुनो, इससे ये होता है ना कि हम लोग का एग्रीकल्चर खराब हो जाता है, और एग्रीकल्चर खराब होने के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ये बहुत सारा रीजन है, पढ़ने लगेंगे तो पॉइंट्स खत्म ही नहीं होगा। द मोस्ट ऑफ द पीपल of country is dependent on agriculture, and agriculture is dependent on monsoon. As a result, due to change in season, people have to face unemployment. बेरोजगार हो जाता है। कभी कभी फसल बेकार हो जाता है, बेचारा खून पसीना एक करके रोजगार किया, फसल उसका खराब हो गया। अगला है लैक ऑफ सुटेबल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इंडिया में कोई पॉलिसी आज तक नहीं आया जो बेरोजगार के लिए। इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट आता है ना तो रोजगार का बात नहीं करता। गवर्नमेंट, इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट आता है, कोई रोजगार का बात नहीं करता, जॉब का बात नहीं करता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट। नोबडी टॉक्स अबाउट द जॉब क्रिएशन। हर आदमी अपना बारे में सोचते हैं, कोई आदमी जॉब के बारे में नहीं सोचते। तो इंडिया ने आज तक जो भी पॉलिसी बनाया गया ना जॉब के लिए, वो पॉलिसी अच्छा नहीं। अभी तक का इंडिया का सबसे फेमस पॉलिसी है, उसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इंडिया में आज तक का सबसे फेमस जो स्कीम है, उसका नाम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, उसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 2005 में आया था। इस स्कीम, जब सबसे अच्छा स्कीम उसके बारे में आपको खाली बताते हैं तो आप समझेंगे कितना अच्छा है जो अभी तक इंडिया में चल रहा है। इसका अंदर खूबी क्या है? इसमें दो रूल है, दो मेन बात है। पहला बात यह है कि हर एक परिवार का एक बेरोजगार को गांव में हर एक परिवार का एक बेरोजगार को 100 दिन का जॉब मिलेगा। सुनिएगा, कितना दिन का जॉब मिलेगा? 100। ओ माय गॉड, कितना दिन का? 100। दूसरा है कि आपको यहां पर देखो गारंटीड जॉब देगा 100 दिन का। अब आप सोचिए, दूसरा इसमें जो जॉब देता है ना, जॉब क्या मिलेगा वो भी बताइए। जॉब मिलेगा आपको, रास्ता तोड़ने का जॉब मिलेगा, रास्ता में ईंटा तोड़ने का जॉब मिलेगा, ईंटा को माथा पे उठाने का जॉब मिलेगा, बात समझे? रास्ता में पिचिंग करने का जॉब मिलेगा, कहीं पे नदी नाला बन रहा है उसका जॉब मिलेगा। तो सर ये सब जॉब खराब नहीं, लेकिन सोचिए कोई लड़का बीकॉम पास किया, उसको लगा बाबू तुम आ जाना, क्या करने बाबू? कल से ईंटा तोड़ने आना। तो सोचिए सर दिल पे क्या गुजरेगा? खून का आंसू पिएगा वो। किसका आंसू पिएगा वो? खून में। कहे जॉब नहीं। इससे अच्छा एक तरह से समझिए, वो आदमी गाली दे दिया, एक तरह से गाली ना दे दिया। जैसे होता है ना, किसी को बोलते हैं पार्टी देगा, उसको पार्टी देने का मन नहीं करता तो क्या बोलता है कि बाद में देंगे भाई, पैसा नहीं है भाई, जो भी बोलता है डायरेक्ट बोल दो नहीं देंगे। सेम चीज जॉब गवर्नमेंट को देने का नहीं है, मत दो। जॉब क्या दे रहा है? जॉब का नेचर क्या? आजकल सब पढ़ा लिखा है। आजकल कौन पढ़ा लिखा नहीं है बताइए? आजकल बीकॉम पास करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, आपके लिए बड़ा बात है क्योंकि आप अभी 12 में, तो आपको लगता होगा बाप रे बीकॉम पास कर लेंगे तो बोला क्या पाऊँ। आप देखोगे ना, किसी का घर में कोई पहले बार बीकॉम पास करता है तो उसका गार्जियन को भी लगते हैं, बच्चे लोग को भी लगते हैं कि बाप रे दुनिया का वो क्या होता है, स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया, गोल्ड मेडल।
गोल्ड मेडल प्राप्त करें, बट हम लोग को लगता है ऐसा कि समाज के हिसाब से आजकल बीकॉम पास, बीए पास करना, कॉलेज पास करना कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन देखिए उसके लिए बहुत वैल्यू है एजुकेशन का। जो मान लीजिए ग्रेजुएशन किया है, अब वो आदमी को अचानक से आप बोलिएगा ईटा तोड़ने जाओ, पत्थर तोड़ने जाओ, तो सब काम कैसे करें। दूसरा बात, 365 दिन का साल होता है, 100 दिन का जॉब है, तो 265 दिन आदमी क्या करें। तो ये भी तो एक तरह से बेरोजगारी हुआ ना, ये भी एक बेरोजगारी है। तो ये गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट आज तक बनाया है, कोई सही पॉलिसी नहीं बनाया। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि देश में है क्या। देयर हैज नॉट बीन एनी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी टू प्रोवाइड द परमानेंट सॉल्यूशन टू द जॉब। बताइए ना, 365 दिन में आप 100 दिन का जॉब दीजिएगा, परमानेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का हो। 365 दिन में 100 दिन तो मेरा घर में चिकन बनेगा, 100 दिन तो हम खाना खा लेंगे, 100 दिन तो हम खाना खाएंगे, तो 265 दिन जो है उसमें क्या करेंगे, उसमें तो भूखा रहना पड़ेगा हमको, फिर मेरे घर में खाना नहीं। उसके बाद है वो डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इंडिया में छोटा छोटा उद्योग पहले बहुत था, छोटा छोटा उद्योग समझते हैं, इंडस्ट्री, छोटा छोटा बिजनेस बहुत था, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जैसे बीड़ी बनाना, बीड़ी समझते हो, बीड़ी हाँ पीते थे, समझते तो है बीड़ी। अभी तो बीड़ी बहुत कम पीते हैं आप लोग उम्र के बच्चे लोग, लेकिन फिर भी कोई पीता होगा तो उसको पता होगा। बीड़ी जो है ना, वो पहले बीड़ी बनाना होम इंडस्ट्री, मतलब घर में बैठ के माताएं बहनें सब मिलकर के बीड़ी बना रहे, वो बीड़ी बिक्री हो रहा, उससे उसका घर चल जाता है। अच्छा आपको हम और एग्जाम्पल देते हैं, दिया जलाना। दिया मतलब क्या, वो जो जलता है जी दिवाली में, वही दिया है, समझे। तो दिया क्या है, तो दिया जो जलाते थे, दिया लड़की है, समझे। दिया जलाना, ये सब आप भी देखो, दिया जलाना, ये भी हो गया कॉटेज इंडस्ट्री। कुछ कॉटेज इंडस्ट्री का पहले मतलब बता रहे हैं। ठोंगा, जिसमें अभी मुड़ी मुड़ी खाते हम लोग, ठोंगा क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये सब इंडस्ट्री धीरे 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 बंद हो जाए। कुछ एग्जांपल आपको हमने दिया, क्यों बंद हो जा रहा है बताइए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, क्या हर चीज में चाइनीज प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट मंगा के यूज कर। दिवाली में आदमी सोचता है दिया जलाएंगे, फिर दिया टूट जाएगा। ठीक से बैठे ना, हाथ में हाथ धर के बैठे, सामने बैठने से थोड़ा दिन नहीं रहा था ना भाई, देखिए समझ रहे। तो देखिए समझ रहे। तो दिया क्या है, दिवाली वाले टाइम में आदमी खरीदता था पहले। अभी क्या है, आप खुद जाओगे बाजार के, मान लीजिए हम ही बाजार जाएंगे, हम सोचेंगे क्या दिया लेंगे, एक तो ऐसा लाइट ले रहे जो बेटा 7 रंग से रंग चेंज करेगा, 7रंगी लाइट, 7 तरह का रंग चेंज होगा उसमें, बट कहीं भी लगा दीजिए, प्लास्टिक का लाइट है, चेंज ही नहीं होगा, पूरा दिया वाला फीलिंग आ रहा। दिया नहीं है लेकिन दिया जैसा फीलिंग आ रहा, और सस्ता है, हर साल यूज भी कर पाएंगे। दिया तो खराब हो जाएगा, ये टूट जाएगा। सवाल यही है कि चाइनीज प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते आ रहे हैं। इस कारण से हम लोग का देश का जो छोटा छोटा बिजनेस था वो सब बंद हो गया, और इस कारण से हम लोग क्या होगा, बेरोजगार। कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन। कॉटेज इंडस्ट्री है कहाँ बताइए आप, छोटा इंडस्ट्री बहुत कम। गाँव में भी जो बेचारा आदमी लोग ये सब काम करते थे, वो लोग अभी तो धंधा बंद नहीं चलता है। क्या है, खिलौना भी चाइनीज प्रोडक्ट आ गया, तो हर चीज चाइनीज हम लोग यूज कर रहे हैं। रियल लाइफ में अब जो कॉटेज इंडस्ट्री है, ठोंगा बनाने के लिए भी अब मशीन का इस्तेमाल होने लग गया, तो मशीन से बन जाता है। जहां 5 आदमी का जरूरत है वहां 1 आदमी बना देता है, 2 आदमी बना देता है। तो यही चीज है यहाँ पर, ये भी कारण है बेरोजगारी का। और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ मोबिलिटी। लैक ऑफ मोबिलिटी का मतलब होता है बाबू, मोबिलिटी मतलब होता है मूवमेंट। इंडिया में कुछ लोगों के माइंडसेट के कारण भी जॉब नहीं मिलता है। मतलब बेरोजगारी का एक कारण इंसान का माइंडसेट भी होता है। दे डोंट वांट टू मूव देमसेल्व्स, वो अपने आप को मूव नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए कोई आदमी क्या है, बिहार में रहता है, उसको अगर बंगाल में जॉब मिलेगी, बोले नहीं हम अपना गांव को छोड़ के कैसे जाएंगे, जमीन से चिपक गया वो जमीन से चिपक गया तो उसको अपना भूखा रह जाएगा, लेकिन दूसरा शहर में नहीं जाएगा। ये भी एक एटीट्यूड इश्यूज है। एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, छोड़ दिए, बोला नहीं हम ये काम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों का एटीट्यूड इश्यूज है, इस कारण से भी दे आर अनएम्प्लॉयड। कुछ आदमी अपना हरकत के कारण बेरोजगार है, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। एक का देखो क्या, द लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड ड्यू टू लैक ऑफ मोबिलिटी। मूव नहीं करना चाहेगा। मूव क्यों नहीं करना चाहेगा बताइए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाएगा। बिहार से बंगाल, बंगाल से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, ये एटीट्यूड को आपको चेंज करना हो। दूसरा देखिए सोशल रीजन, अनदर प्लेस ड्यू टू सोशल रीजन। सोशल मतलब सामाजिक, ऊपर से लैंग्वेज इश्यूज, आप समझे, ये भी एक प्रॉब्लम आता है। रिलीजन मतलब धार्मिक कारण से, धर्म के कारण भी लोग इंडिया में जैसे देश में लोग रिलीजन को लेके बहुत पॉजिटिव है, बहुत सेंसिटिव आदमी है, मतलब धर्म को लेके आदमी बहुत पॉजिटिव है, समझे। तो इस कारण से भी बहुत सारा आदमी जाने नहीं मांगे, बोले नहीं जाएंगे, भूखा रह जाएंगे लेकिन अपना देश छोड़ के नहीं आएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर, तो बहुत सारा रीजन है जिस कारण से लोग एक कंट्री से दूसरा कंट्री, एक जगह से दूसरा जगह, एक जॉब से दूसरा जॉब,
एक राज्य से दूसरा राज्य, एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाने नहीं मांगते, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ देयर अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी उनका बेरोजगारी का वजह। समझ गए बाबू? तो ये था हम लोग का बेरोजगारी का कारण और बेरोजगारी। आज यहीं तक पढ़ेंगे, रहने दीजिए, फिर अगला दिन इसके आगे पढ़ा जाएगा आराम से। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग जीरोक्स करा लो बुक, या फिर बुक ले लो, पहले लिख दे इसमें थैंक यू सो मच। रुको, हाँ ठीक है, ऑनलाइन वाला आप लोग के लिए लिख रहे, लिखिए थैंक यू सो मच, देख लीजिएगा। चलिए।